हेलो डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्राची और मैं अपने चैनल वनडे इंग्लिश लर्निंग में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी स्टोरी लेकर आई हूँ जिसका टाइटल है लव फॉर द मेंटली रिटार्डेड। लव यानी कि प्यार, फॉर यानी कि के लिए, द मेंटली रिटार्डेड जो मानसिक रूप से विक्षिप्त लोग होते हैं उनके लिए प्यार। तो चलिए पढ़ते हैं आज की स्टोरी। अ फ्यू ईयर्स एगो, कुछ सालों पहले, फ्यू ईयर्स यानी कि कुछ साल, एगो यानी कि पहले, एट द सिएटल स्पेशल ओलंपिक। अब ये क्या होता है सिएटल स्पेशल ओलंपिक? बौद्धिक रूप से जो लोग बच्चे या बड़े जो भी कमज़ोर होते हैं उनके लिए कार्यक्रम होता है जो कि इंडिया की गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है। और इसमें जो मेंटली और फिज़िकली रिटार्टेड लोग होते हैं उनको एथलेटिक्स की ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, तो एक कुछ साल पहले सिएटल स्पेशल ओलंपिक में 9 कंटेस्टेंट्स यानी कि प्रतियोगी या फिर कॉम्पिटिटर्स, 9 प्रतियोगी, ऑल फिजिकली, ऑल यानी कि सारे यानी सभी, फिजिकली यानी कि शारीरिक रूप से, और मेंटली यानी कि मानसिक रूप से डिजेबल्ड यानी कि विक्षिप्त थे। हम जो है वो उस लाइन को तोड़ के पढ़ेंगे और फिर एक साथ पूरी लाइन का ट्रांसलेशन करेंगे। ठीक है। असेंबल्ड माने होता है इकट्ठा होना। एट द स्टार्टिंग लाइन यानी कि शुरुआती लाइन पर। फॉर द 10 मीटर्स रेस, किसके लिए? 100 मीटर की दौड़ के लिए। कुछ साल पहले सिएटल स्पेशल ओलंपिक में 9 प्रतियोगी जो कि फिजिकली यानी शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से विक्षिप्त थे 100 मीटर की दौड़ के लिए शुरुआती लाइन पर इकट्ठे हुए। एट द फायर ऑफ द गन, फायर यानी कि आग, गन यानी कि बंदूक। एट द फायर ऑफ द गन, बंदूक की आग पर दे स्टार्टेड, उन्होंने शुरू किया। विद अ रेलिश यानी कि स्वाद के साथ। टू रन द रेस यानी दौड़ना। टू द फिनिश, उसको ख़त्म करने के लिए। फिनिश माने क्या होता है? ख़त्म करना। एंड विन, और विन माने क्या होता है? जीतना। बंदूक की आग पर उन्होंने दौड़ को ख़त्म करने और जीतने के लिए एक स्वाद के साथ शुरुआत की। ठीक है। वन लिटिल बॉय, एक छोटा लड़का, लिटिल बॉय यानी कि छोटा लड़का। एमंग देम यानी उनमें से। वन लिटिल बॉय अमंग देम, एक उनमें से एक छोटा लड़का। स्टम्बल्ड यानी कि ठोकर लगना। ऑन द एसफेल्ट यानी कि डामर पर, उनमें से एक छोटे लड़के को डामर पर ठोकर लग गई। और टम्बल्ड यानी कि गिरना, और वो गिर गया। एंड बिगिन टू क्राई, और उसने रोना शुरू कर दिया। उनमें से एक छोटा लड़का डामर पर ठोकर लगने के कारण गिर गया और उसने रोना शुरू कर दिया। द अदर यानी कि जो अन्य थे, 8 जो अन्य 8 थे, टोटल 9 थे, एक तो गिर गया था और जो अन्य 8 बचे। हर्ड द बॉय क्राइंग, हर्ड यानी कि सुनना, द बॉय यानी लड़के को, क्राइंग यानी कि रोते हुए, एंड यानी कि और, स्लोड यानी धीमे से, slowed down to look back. The other 8 heard the boy crying and slowed down to look back. अन्य 8 ने लड़के के रोने की आवाज़ सुनी और धीमे से पीछे मुड़कर देखा। Rather than winning the race, rather यानी कि बजाय इसके कि वो रेस को जीतें। Rather than winning the race, दौड़ को जीतने की बजाय, they all went to soothe him. सूद माने क्या होता है? शांत करना। किसे शांत करने गए? वो उस लड़के को जो गिर गया था। They all went to soothe him, वो सभी उसे शांत करने गए। वन गर्ल यानी कि एक लड़की, विद डाउन सिंड्रोम एक जेनेटिक बीमारी होती है जिसमें बच्चों का मेंटल डेवलपमेंट जो होता है वो ठीक से नहीं हो पाता है। ठीक है, इस बीमारी को हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं। वन गर्ल विद डाउन सिंड्रोम, एक लड़की जो कि डाउन सिंड्रोम का शिकार थी, बेंट डाउन, नीचे झुकी। बेंट माने क्या होता है? झुकना। बेंट डाउन, नीचे झुकी। एंड किस्ड हिम, और उसे किस किया? किसे? छोटे लड़के को। एंड सैड, और बोली। एक लड़की जो कि डाउन सिंड्रोम का शिकार थी उसे नीचे झुकी, उसे किस किया और बोली, दिस विल मेक इट बेटर, ये उसे बेहतर बनाएगा। बेटर माने बेहतर। देन यानी कि तभी, ऑल 9 सभी जो 9 थे, लिंक्ड आर्म्स उन्होंने अपनी बाहों को जोड़ा। एंड वॉक्ड और चले, टुगेदर यानी कि एक साथ। वॉक्ड माने होता है चलना, टुगेदर यानी कि एक साथ। टू द फिनिश लाइन जो थी मतलब उनकी जो
ख़त्म करने वाली लाइन थी, जो आखिरी लाइन थी। देन ऑल 9 linked arms and walked together to the finish line। तभी सभी जो 9 थे उन्होंने अपनी बाहें जोड़ी और एक साथ फिनिश लाइन पर चलने लगे। एवरीवन यानी कि सभी, एवरीवन यानी कि सभी, इन द स्टेडियम यानी स्टेडियम में जो सभी लोग थे, अपलॉडेड, अपलॉडेड माने क्या होता है, ताली बजाना, उन्होंने तालियां बजाई। फॉर देम, किसके लिए, उन बच्चों के लिए। एवरीवन द स्टेडियम अपलॉडेड फॉर देम, सभी ने, स्टेडियम में जितने भी लोग थे उन सभी ने उनके लिए तालियां बजाईं। दैट गेव देम रियल ट्रियम्फ, जिसने उसे इन लोगों को एक वास्तव में जीत दी। ठीक है, गेव यानी कि देना, देम यानी कि उन्हें, रियल यानी वास्तविक, ट्रियम्फ यानी कि जीत, जिसने उसे इन लोगों को वास्तव में जीत दिलाई। ठीक है, दस यानी कि इस प्रकार, दे सेट एन एग्जाम्पल, उन्होंने एक उदाहरण रखा। सेट एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण रखना। दस दे सेट एन एग्जाम्पल, इस प्रकार उन्होंने एक उदाहरण रखा। फॉर ऑल यानी सभी के लिए। हु वर प्रेजेंट देयर, हु वर यानी कि जो भी, प्रेजेंट देयर यानी कि वहाँ उपस्थित थे। प्रेजेंट माने होता है उपस्थित होना। दस दे सेट एन एग्जाम्पल फॉर ऑल दो हु वर प्रेजेंट देयर, इस प्रकार उन्होंने सभी के लिए एग्जाम्पल रखा जो भी वहाँ उपस्थित थे। और चलिए फ्रेंड्स देखते हैं इससे मॉरल क्या मिलता है। टू प्लीज़ यानी कि खुश करने के लिए, प्लीज़ यानी कि खुश करना, खुश करने के लिए। योर सराउंडिंग्स मतलब आसपास की हमारी सराउंडिंग्स को या आसपास के अपने माहौल को। इज़ नेवर लेस देन, नेवर यानी कि कभी नहीं, लेस देन यानी कि कम होता है, लेस माने कम। टू गेट द ट्रॉफी यानी कि ट्रॉफी पाने से। इन अ रेस, एक रेस में या फिर एक दौड़ में। टू प्लीज़ योर सराउंडिंग इज़ नेवर लेस देन टू गेट एन ट्रॉफी इन अ रेस, अपनी आसपास के माहौल को खुश करना ट्रॉफ़ी पाने से कम नहीं होता है। ठीक है, किसी भी दौड़ में ट्रॉफ़ी पाने से कम नहीं होता है। इवन यहाँ तक कि इफ़ यू स्लो डाउन, अगर आप धीमे हो रहे हैं। इन रियल कॉम्पिटिशन, अगर आप वास्तविक कॉम्पिटिशन में भी धीमे हैं। रियल यानी वास्तविक, कॉम्पिटिशन यानी कि प्रतियोगिता। इवन इफ़ यू स्लो डाउन इन रियल कॉम्पिटिशन, यहाँ तक कि अगर आप वास्तविक प्रतियोगिता में भी आप धीमे पड़ रहे हैं। तो देखिए, कहने को तो वो बच्चे मेंटली वीक थे, फिर भी उनमें कितनी यूनिटी थी। एक दूसरे से होड़ करने की जगह उन्होंने एक दूसरे को संभाला और उनके इस प्यार को सभी ने ताली बजा के इसको रिस्पेक्ट दी। तो इस प्यार के लिए सभी ने उनके लिए तालियां भी बजाई। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये स्टोरी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।